नमस्कार दोस्तों, एक HD क्लास में आपका स्वागत है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि a बराबर इतना हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश इंटू a बराबर i। तो हमारे लिए गिवन डेट दिया है, a बराबर दिया है कॉज एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉज एल्फा, और हमारे लिए ये सत्यापित करना है। तो यहाँ से a डैश का मान निकाल लेते हैं। a डैश का मान निकालेंगे, रो बाई कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। कॉज एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉज एल्फा, और हमारे लिए ये सत्यापित करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ए डैश ए, तो इसका मान लगा देंगे। ए डैश का मान है कॉज एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉज एल्फा, तो ए का मान लगा देंगे कॉज एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉज एल्फा। अब इसकी गुणा कर देंगे। कॉज एल्फा कॉज एल्फा कॉज एल्फा स्क्वायर, कॉज स्क्वायर एल्फा, कॉज एल्फा की न माइनस साइन एल्फा की माइनस की साइन एल्फा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर एल्फा। अब इसकी इससे करेंगे तो ये साइन एल्फा इंटू कॉज एल्फा, इसकी इससे करेंगे प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन एल्फा इंटू कॉज एल्फा। इसकी इससे करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एल्फा इंटू कॉज एल्फा, इसके इससे करेंगे प्लस माइनस माइनस कॉज एल्फा इंटू साइन एल्फा, इसकी इससे करेंगे तो साइन स्क्वायर एल्फा, और इसकी इससे करेंगे तो प्लस कॉज स्क्वायर एल्फा, कॉज स्क्वायर एल्फा। तो इसका मान बन होता है साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉज स्क्वायर एल्फा। इसका मान बन हो गया, ये माइनस का है और ये प्लस का है, इससे ये कट जाएगा, यहाँ जीरो बचेगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी जीरो हो जाएगा। इसका मान होता है 1। ये हमारे लिए राइट हैंड साइड प्राप्त हो गई, आई का मान प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि a बराबर इतना हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश इंटू ए बराबर आई। तो गिवन डेट दिया है, a का मान है साइन एल्फा कॉज एल्फा माइनस कॉज एल्फा साइन एल्फा, ये a का मान है। a डैश का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, तो कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। साइन एल्फा माइनस कॉज एल्फा, कॉज एल्फा साइन एल्फा, ये ए डैश का मान निकल आया। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है ए डैश ए डैश का मान लगा देंगे। साइन एल्फा कॉज एल्फा, कॉज एल्फा साइन एल्फा, ए का मान लगा देंगे। साइन एल्फा माइनस कॉज एल्फा, कॉज एल्फा साइन एल्फा, इसकी गुणा कर देंगे। साइन एल्फा की तो साइन स्क्वायर एल्फा माइनस का कॉज है एल्फा, और इधर कॉज एल्फा, माइनस माइनस प्लस का कॉज स्क्वायर एल्फा। साइन एल्फा की कॉज एल्फा से करेंगे तो साइन एल्फा इंटू कॉज एल्फा, माइनस कॉज एल्फा की प्लस के साइन एल्फा से करेंगे तो यहाँ माइनस कॉज एल्फा
इंटू साइन एल्फा। इसकी करेंगे इससे तो ये हो जाएगा साइन एल्फा कॉज एल्फा। इसकी इससे करेंगे तो माइनस का साइन एल्फा इंटू कॉज एल्फा। इसकी करेंगे इससे तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर एल्फा प्लस इसकी करेंगे इससे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा। साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉज स्क्वायर एल्फा, इसका मान होगा 1। यह प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का, इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान 1 होगा। कॉज स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। तो ये हमारे लिए राइट हैंड साइड प्राप्त हो गई। यही हमारे लिए ज्ञात करनी थी। आई क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर इतना एक सममित आव्यूह है। तो गिवन डेट दिया है ए बराबर 1 माइनस का 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। ये ए बराबर दिया है, ए डैश का मान निकाल लेंगे। 1 कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, माइनस का 1 5 माइनस का 1 2 1 5 1 3 है, ए डैश का मान निकल आया। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डैश बराबर ए, यह दोनों बराबर है तो लिखेंगे है एक सममित आव्यूह है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर इतना एक विषम सममित आव्यूह है। तो इसको सॉल्व करते हैं। गिवन डेट दिया है, ए बराबर दिया है 0 माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 0 माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 0। अब यहाँ से ए डैश का मान निकाल लेते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। 0 माइनस का 1 माइनस का 1 1 प्लस का 1 0 माइनस का 1 माइनस का 1 1 0। जब विषम सममित आव्यूह की बात की जाए तो माइनस से गुणा कर देते हैं, यहाँ माइनस लग जाएगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, ये प्लस का हो जाएगा 1, ये माइनस का 1 हो जाएगा, यह माइनस का 1 हो जाएगा 0, ये प्लस का 1 हो जाएगा, यह प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1, ये 0। तो यहाँ लिख देंगे अतः ए डैश बराबर ए एक विषम सममित आव्यूह है, क्योंकि ए डैश बराबर माइनस का ए है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आव्यूह ए बराबर इतना के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। नंबर 2 है, ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो पहला वाला सॉल्व करते हैं। गिवन डेट दिया है, ए बराबर दिया है 1 6 5 7। यहाँ से हम ए डैश निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे लिए ये इसका डैश है। तो ए डैश का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 6 5 7। हमारे लिए इसमें फिट कर, ए डैश का भी मान है हमारे लिए और ए का भी मान है तो इसमें रख देते हैं। तो ए प्लस ए डैश बराबर, ए का मान है 1 6 5 7
प्लस ए डैश का मान है 1 5 6 7। इसको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 2 5 और 6 11, ये हो जाएगा, ये भी 11 7 7 14 हो जाएगा। ये निकल आया ए प्लस ए डैश का मान। हमारे लिए ज्ञात करना है ए प्लस ए डैश बराबर हो ए प्लस ए डैश का होल डैश। ये हमारे लिए ज्ञात करना है। तो हम ए प्लस ए डैश का होल डैश निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 11 11 14। अब देखना ए प्लस ए डैश का होल डैश और ए प्लस ए डैश ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ लिख देंगे अतः यह है एक सममित आव्यूह है। इसी प्रकार दूसरा नंबर देखते हैं। गिवन दैट ए का मान दिया है 1 6 5 7 और हमारे लिए ए माइनस ए डैश ये दिया है, और तो हम ए डैश का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये जाएगा 1 6 5 7। यहाँ पर हम इसमें ए डैश का ही मान है हमारे पास, ए का भी है, इसमें फिट कर देंगे। तो ये ए माइनस ए डैश बराबर ए का मान है 1 6 5 7 माइनस ए डैश का मान है 1 5 6 7। अब इसको घटा देंगे, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1, ये 0 हो जाएगा। माइनस का 6 प्लस का 5 है, यहाँ माइनस का 1 बचेगा। यहाँ 5 माइनस का है, यहाँ 6 प्लस का है, तो यहाँ प्लस का 1 आएगा। यहाँ माइनस का 7 है, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 7 है। यह है ए माइनस ए डैश का मान निकल आया। और मान लिए ए माइनस ए डैश बराबर ए माइनस ए डैश का होल डैश, यह ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए माइनस ए डैश का होल डैश ज्ञात करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, सॉरी यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ 0। सॉरी इसको होएंगे तो ये वाला माइनस का रहेगा। तो ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है, क्योंकि ए माइनस ए डैश का होल डैश इसका मान इतना है और ए माइनस ए डैश का मान इतना है, तो ये दोनों बराबर हैं, इसीलिए यह विषम सममित आव्यूह है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि ए बराबर इतना तो 1/2 ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। तो गिवन दैट दिया है ए बराबर दिया है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस के सी 0 और 1/2 ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश। तो यहाँ से ए डैश का मान निकाल लेते हैं। ए डैश का मान आएगा 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। यह ए डैश का मान निकल आया। इसमें रख देते हैं, क्योंकि ए डैश का भी मान है हमारे पास, ए का भी मान है, तो इसमें रखेंगे 1/2
ए प्लस ए डैश। इसमें रखेंगे तो यहाँ पर 1/2, ए का मान है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, और प्लस ए डैश का मान है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। यह ए डैश का मान है। तो इसको जोड़ लेते हैं। ये 0 0 0 हो जाएगा। यह प्लस का है माइनस का है तो ये 0 हो जाएगा। ये माइनस का है प्लस का है, ये भी 0, ये प्लस माइनस का ये भी 0 0 0, माइनस का सी प्लस का सी ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ये 0। उसमें 2 से भाग करेंगे तब भी 0 आएगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो हमारा यह पहला पॉइंट सिद्ध हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें 1/2, ए का मान ये है माइनस ए डैश का मान ये है। इसको घटा देते हैं तो बराबर 1/2, यहाँ 0 तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस का ए और यहाँ प्लस का ए तो ये हो जाएगा प्लस का 2a। यहाँ माइनस माइनस प्लस की बी और प्लस की बी तो ये हो जाएगा 2b। माइनस का ए है माइनस का ए तो ये माइनस का 2a। यहाँ 0 0 तो 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस की सी और प्लस की सी तो प्लस की 2c। यहाँ माइनस की सी, यहाँ माइनस की सी तो माइनस की बी तो ये माइनस की 2b हो जाएगी। यहाँ माइनस की सी है और यहाँ माइनस की सी है तो माइनस की 2c, 0 0 0 हो जाएगा। अब इसमें 2 से भाग कर देते हैं तो यहाँ 0, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ ए बचेगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा बी बचेगा, यहाँ माइनस का ए बचेगा, यहाँ 0, यहाँ सी, यहाँ माइनस का बी, यहाँ माइनस का सी, यहाँ 0। यही हमारे लिए ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 10 नंबर का पहला क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। गिवन डैट दिया है तो इसे बी बराबर मान लेते हैं, या ए बराबर बी बराबर कुछ भी मान सकते हैं। 3 1 5 माइनस 1। अब यहाँ से बी डैश का मान ज्ञात कर लेते हैं। 3 1 5 माइनस 1, यह हमारा बी डैश का मान निकल आया। अब p बराबर पता है 1/2 बी प्लस बी डैश। तो p बराबर 1/2 बी का मान है 3 1 5 माइनस का 1 प्लस बी डैश का मान है 3 5 1 माइनस का 1। अब इसको जोड़ लेते हैं तो p बराबर 1/2, 3 3 6 हो जाएगा, 5 और 1 6, 5 और 1 6 हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसके अंदर 2 की भाग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 एकम 2। तो यहाँ लिखेंगे p बराबर 1/2 बी प्लस बी डैश पर सममित आव्यूह है। इसी प्रकार विषमित के लिए निकालेंगे। यह विषमित के लिए तो q बराबर 1/2 बी का मान है 3 1 5 माइनस का 1 और माइनस बी डैश का मान है 3
1 5 माइनस का 1। अब क्यू बराबर 1/2, इसको घटाने की माइनस का 3 है, ये प्लस का तो ये 0 हो जाएगा, माइनस का 1 है और प्लस का 5 है तो ये प्लस का 4 रहेगा। यहाँ माइनस का 5 है और ये प्लस का 1 है तो माइनस का 4 रहेगा। माइनस माइनस प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है तो ये 0 हो जाएगा। क्यू बराबर 2 की भाग कर देते हैं तो ये 0, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2 0। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू बराबर 1/2 बी माइनस बी डैश एक विषम सममित आव्यूह है। अब इसका योग निकालते हैं क्योंकि उसमें पूछा है कि योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो योग निकालेंगे। तो ए बराबर पी प्लस क्यू। ए बराबर पी का मान है 3 3 3 माइनस का 1। क्यू का मान है, ये अभी निकाला है, क्यू का मान 0 माइनस का 2 2 0। अब इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये 3 2 5 माइनस का 2 है और प्लस का 3 है तो प्लस का 1 बचेगा, यहाँ माइनस का 1 है। यही हमारा आंसर। 10वें नंबर का दूसरा क्वेश्चन। तो इसे गिवन डैट दिया है, इसे b बराबर मान लेंगे 6 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3। ये हमारे b बराबर दिया है। अब b डैश का मान ज्ञात कर लेंगे, तो कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3। यह b डैश का मान ज्ञात कर लिया। हमारे लिए p बराबर 1/2 b प्लस b डैश, इसमें b प्लस b डैश का मान फिट करना है। तो p बराबर 1/2 b का मान है 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3। यह b का मान है, प्लस b डैश का मान है, यही अभी निकाला था। 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3। अब इसको जोड़ लेते हैं। p बराबर 1/2, ये 6 6 12 हो जाएगा, माइनस का 2 है माइनस का 2 है तो ये माइनस का 4 हो गया। 2 प्लस का है और 2 प्लस का है तो ये प्लस का 4 हो गया। माइनस का 2 है माइनस का 2 है, माइनस का 4 हो जाएगा। 3 3 6 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 हो गया। 2 2 4 माइनस का 1 माइनस का 2 हो गए, माइनस प्लस के 3 प्लस के 3 6 हो गए प्लस के। अब इसमें 2 से भाग कर देते हैं तो p बराबर ये हो जाएगा 2 छंग 12 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 3 6 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 3 6। तो यहाँ लिखेंगे p बराबर 1/2 b प्लस b डैश एक सममित आव्यूह है। इसी प्रकार विषमित के लिए निकालेंगे। दोस्तों इसी प्रकार मैंने इसमें b का मान रख दिया है और ये b डैश का मान रख दिया है। अब इसको घटा देते हैं तो q बराबर 1/2, ये प्लस का 6 ये माइनस का 6, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस का 2 है और यहाँ माइनस का 2 है
तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। ये माइनस का 2 प्लस का 2 ये भी 0, यहाँ माइनस माइनस प्लस का 2 यहाँ माइनस का 2 तो यहाँ भी 0, यहाँ माइनस का 3 है यहाँ प्लस का 3 है ये भी 0, यहाँ माइनस माइनस प्लस का 1 है माइनस का 1 है यहाँ भी 0, माइनस का 2 है प्लस का 2 है यह भी 0, माइनस माइनस प्लस का 1 है यहाँ माइनस का 1 है ये भी 0, माइनस का 3 है प्लस का 3 है ये भी 0। क्यू बराबर 2 से भाग कर देंगे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 से भाग करने से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ लिखेंगे क्यू बराबर 1/2 बी माइनस बी डैश एक विषम सममित आव्यूह है। हमारे लिए योग ज्ञात करना है। तो अतः ए बराबर पी प्लस क्यू। तो ए बराबर पी का मान है, ये हमने पी का मान ज्ञात किया था। तो पी का मान है 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 -1 2 माइनस का 1 और 3 प्लस क्यू का मान है, ये हमने अभी ज्ञात किया था 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इसको जोड़ लेते हैं। तो इसे जोड़ेंगे तो ये इतना ही रहेगा, क्योंकि 0 किसी अंक में जोड़ते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3। यही हमारे लिए योग ज्ञात करना था।